Study smart, not study hard. Hello everyone, welcome to Mega Goyal classes, Path to Success. आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट होता क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा या ख़रीदा जाता है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड बॉट। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो लोग मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं एंड प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड वो दो लोग कौन हैं? वो दो लोग हैं बायर्स एंड सेलर्स। We can define the market simply as all those buyers and sellers of goods and services who influence price. But according to economics, market is a mechanism. Here, the buyers and seller meet either directly or indirectly to exchange their goods and services for monetary benefit. यहाँ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली का मतलब है, डायरेक्टली मीन्स फिजिकल मार्केट जाकर परचेज कर लो, एंड इनडायरेक्टली मीन्स वर्चुअल मार्केट, दैट इज़ ऑनलाइन लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। In a present high-tech world, goods and services are effortlessly bought and sold online, making nearly everything people want available by the simple click of a mouse button. Next is elements of market. First element is buyers and sellers. मार्केट में दो पार्टीज होनी चाहिए, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड एलिमेंट इज प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स किस चीज़ को एक्सचेंज करेंगे? प्रोडक्ट और सर्विसेज को। थर्ड एलिमेंट इज बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। एंड फोर्थ एलिमेंट इज नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन की नॉलेज ज़रूरी है बोथ बायर्स एंड सेलर्स के लिए। एंड लास्ट एलिमेंट इज वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ गिवन टाइम। मार्केट में एक टाइम पे एक ही प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज का। यहाँ फिनिश होता है एलिमेंट्स। मार्केट चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज गुड्स। गुड्स में पहला आता है फ्री गुड्स। नाम से ही समझ आ रहा है ये गुड्स फ्री हैं। इस गुड के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। A resources which is so abundant that its availability is not a constraint on economic activity. We have to pay zero price for these goods. For example, air or sun. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक गुड्स। गुड्स फ्री नहीं है, हमें पे करके परचेज करने हैं। एंड इट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, scarce in relation to their demand and have an opportunity cost. एंड इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गुड यूज़ होते हैं। एंड इकोनॉमिक गुड्स इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, that is they are exchangeable in the market and command a price. In economics we are only concerned with economic cost. Next concept is opportunity cost. Opportunity cost वो cost होती है जिसमें हम एक चीज़ को sacrifice करते हैं और दूसरी चीज़ को हम accept करते हैं। Therefore opportunity cost is the profit lost when one alternative is selected over another. Let's say 1 घंटे पढ़ाई करें या 2 घंटे टीवी देखें, हमें उस टाइम जो भी प्रोडक्टिव लगता है हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एंड दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। In short, it is a basic relationship between scarcity and choice. Third concept is price. प्राइस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो होता है मनी, जिसे हम अपनी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। Therefore,
Price is the quantity of money necessary to acquire a goods or services. The purchasing power of an article expressed in terms of money. प्राइस को हम मनी वैल्यू भी बोलते हैं. इन शॉर्ट, प्राइस एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ अ थिंग इन अ रिलेशन टू मनी, that is the quantity of a money for which it will exchange. Last concept is value. Value are of two types. First value is value in exchange and second is value in use. पहले हम value in use पढ़ते हैं. वैल्यू इन यूज़ मीन्स मनी को एक्सचेंज या यूज़ कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए. Therefore, value in use means exchange in the amount of goods and services to satisfy human needs. नेक्स्ट आता है वैल्यू इन एक्सचेंज, जिसको हम एक्सचेंज वैल्यू भी बोलते हैं. वैल्यू इन एक्सचेंज इज मेजर्ड बाय द मोस्ट समवन इज विलिंग टू गिव अप इन अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड्स और सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, डॉलर, रुपी. वैल्यू इन एक्सचेंज को हम इकोनॉमिक वैल्यू भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज सेम है? Answer is no. That is, value in exchange is not equal to value in use. Important note: in economics, we are only concerned with exchange value, not value in use. Work hard, dream big, never give up. For any query, comment below. If you like this video, hit the like button and do subscribe my channel. Thank you.